बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ ख़बरों के साथ लाहौर से। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक दूसरे के खून की प्यासी होती जा रही हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज फिर एक बयान दाग दिया कि उनके मुखालिफ सब गद्दार हैं और सारे गद्दार मुल्क के गद्दार जाल में फंस चुके हैं। ये इशारा बादिउल नज़र में वो अपोजिशन की तरफ कर रहे थे। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के बरक्स 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है अब ये 21 की बजाय वफाकी वुज़रा के मुताबिक 25 तारीख को बुलाया जाएगा। इस पर अपोजिशन बिलावल भुट्टो और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कहा है अगर आइन से मुतसादम रास्ता अपनाया गया और 14 दिन में रेकुजिशन के मुताबिक इजलास ना बनाया गया तो वो OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। वो जब जलाएंगे इजलास में तो वो असम्बली से उठेंगे नहीं, वहाँ ही धरना देंगे। यकीनन अपोजिशन को भी इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। किसी भी सूरत में ये मुनासिब नहीं कि आपके बैरून ममालिक से OIC का इजलास हो, अहम तरीन ममालिक से लोग आए और आप इधर तसादम का रास्ता अपनाएं। क्या ये सारे रास्ते जमहूरियत को ख़त्म करने की तरफ चल रहे हैं या चल चुके हैं? क्या इनके लिए ब्रेक कोई नहीं है? क्या हुकूमत और अपोजिशन ये ख़त्मी फ़ैसला कर चुके हैं इमरान खान साहब के अगर मैं नहीं तो और कोई ना सही नहीं रहती, हुकूमत जमहूरियत ना रहे? क्या अपोजिशन ये बात पर बाजिद है कि इमरान खान को घर भेजना है, चाहे जमहूरियत रहे ना रहे, चाहे हुकूमत रहे ना रहे? इसीलिए शायद वफाकी वजीर मोहतरम शेख रशीद साहब ने, वजीर दाखिला ने कहा है कि अगर इमरान को गिराने वाले भूल जाए वरना 10 साल उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, झाड़ू फिर जाएगा। क्या आने वाले दिनों में ये झाड़ू सियासतदानों की गलती और आइन से मुनरफ होकर अपनी जिद अना और की वजह से सियासी बसात लिपट जाएगी और इसके जिम्मेदार यकीनन ये मौजूदा सियासतदान होंगे जो नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, वो काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन, आज फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपोजिशन पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि मैंने 50 साल पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा माफिया पर हाथ डाला था, करप्ट लोगों को गिरफ्तार किया था अरबों खरबों रुपए की करप्शन में। उनके मुताबिक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक, अपोजिशन डाकू और चोर हैं, डाकू और चोर हैं। डाकू की नाज़रीन बहुत सख्त सज़ा है। डाके की दफ़ा होती है 392, 395 और चोरी की 379। हैरत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातों में जो लोग डाकू और चोर हैं, लेकिन उन्होंने इनके खिलाफ 392, 395 और 379 चोरी के मुकदमा दर्ज नहीं कराए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, नंबर गेम उनका बज़ाहिर साथ नहीं दे रही, लेकिन उनके वुज़रा और वो खुद एक ही बात पे बाजिद हैं कि आखिरी तुर्क का पत्ता वज़ीर आज़म के हाथ में है। ये तुर्क का पत्ता है क्या? अगर आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं चल रहे, आपका ऐलान नहीं कर रहे, 14 लोग बनरफ हो चुके हैं जिन्हें आप खुद शो का नोटिस जारी कर चुके हैं और इसकी तादाद 30 बताई जाती है अपोजिशन के दावे के मुताबिक। आज वज़ीर आज़म ने अपने स्पीकर और दीगर वुज़रा की मशावरत से कहा 21 मार्च की बजाय इजलास 25 मार्च को बुलाया जाएगा, क्योंकि वजारत खारजा के पास पार्लियामेंट है, OIC इजलास के लिए हमारे पास है ही नहीं। तो नाज़रीन, आइन में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि जब भी कोई रेकुजिशन आ जाती है इजलास के लिए, स्पीकर पाबंद है मैक्सिमम 14 दिन में बनाने के लिए। इसको ना बनाने की क्या वजूहात हो जाती है? मुझे बादिउल नज़र में ऐसे लग रहा है कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है, इसलिए डिले टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं।
अगर नंबर गेम पूरी होती हुकूमत के साथ, उनके इत्तेहादी भी खड़े होते और लोग भी मुनर्रफ ना होते, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जितने बहादुर और दलेर हैं उन्होंने दूसरे दिन ही इजलास बुला लेना था, 14 दिन का इंतज़ार भी नहीं करना था, और अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक को नाकाम करके, जो फिर उन्होंने खुद कहा था 3 चूहे शिकार निकले, मैं इनके पीछे लगा हूँ। वज़ीर आज़म इससे पहले कह चुके हैं मेरी नशिस्त के निशाने पर आसफ अली जरदारी हैं, फिर बिलावल हैं, फिर मौलाना हैं। आज उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुल्क के गद्दार सब जाल में फंस चुके हैं। क्या सियासी माहौल में बगैर अदालतों के सबूत के किसी को गद्दार कहना, डाकू चोर कहना मुनासिब है? नहीं, लेकिन बदकिस्मती है। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे। माजी में नवाज शरीफ आसफ अली जरदारी के बारे में इसी तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, और पीपल्स पार्टी मोदी का यार नवाज शरीफ को कहती रही, बिलावल भुट्टो नारे लगाते रहे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इसी तरह के इल्ज़ामत पीपल्स पार्टी और नून लीग बेनज़ीर अल्लाह शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब हयात थी तो उनके खिलाफ गद्दे गलीज तस्वीर वाले पंफलेट गिराए गए। हमारी सियासत अखलाकियात के दफन होने की निशानी है। अब खिदमत की बजाय इल्ज़ामत लगा रहे हैं। अभी फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि उनके पास नंबर गेम पूरे हैं, अपोजिशन नाकाम होगी और वज़ीर आज़म उनको नहीं छोड़ेगा। आज गवर्नर सिंध भी ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को ये जानते ही नहीं, अभी तुर्क का पत्ता उनके पास है। नाज़रीन, मान लिया हुकूमत का हक है, इमरान खान साहब को अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया था, 5 साल हुकूमत करना उनका हक है, लेकिन उसी आइन ने जिसके तहत उनको 5 साल हुकूमत करनी थी, उसी आइन में अदम एतमाद की भी गुंजाइश है। लेकिन इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना, मेरा ख्याल है उनके नादान दोस्तों ने उनको मशवरे गलत दिए। पहले तो उन्होंने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश नहीं की, बकौल उनके कि वो खुद पहली दफ़ा काफ लीग परवेज़ लाई और चौधरी शुजात साहब के घर गए जाकर, लेकिन एतमाद में वोट साथ देने का नहीं कहा। MQM पहली दफ़ा कोई वज़ीर आज़म MQM के घर गया, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा, वो भी उनका साथ खुल के नहीं दे रहे, और 14 लोग हो चुके हैं। क्या वज़ीर आज़म को ये खदशा है कि अगर अदम एतमाद आती है, इसीलिए उससे पहले वो 27 मार्च को इस्लामाबाद में बकौल उनके कि 10 लाख लोगों का जलसा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुनर्रफ अरकान के बारे में मैं अवाम का गमो गुस्सा देख रहा हूँ, वो उनके जलाओ गिराओ ना कर दे, उनको नुकसान ना उठाए। और साथ ही पहले वो खुद वज़रा तमाम कह रहे थे कि इन्होंने 20-20 करोड़ रुपया लिया है, 18-18 करोड़ लिया, मुनर्रफ है, ये लोटे हैं, ये पहले रिज़ाइन दे। आज वज़रा की तरफ से ऑफ़र हुई है कि मुनर्रफ अरकान वापस आ जाए तो तौबा का दरवाज़ा खुला होता है। अगर मुनर्रफ अरकान PTI के जो इस वक्त अपोजिशन के साथ है, सिंध हाउस में या दिगर किसी मकामात में है, तो अगर वो वापस इमरान खान साहब के साथ आ जाते हैं, तो फिर जो उन पर करप्शन के इल्ज़ाम अरबों रुपए के लगाए गए या 20-20 करोड़ के लगाए गए, क्या वो करप्शन के दाग धुल जाएंगे? सरफ दाग तो अच्छे होते हैं, कहीं ये सरफ की मशहूरी तो नहीं कर रहे कि दाग तो अच्छे होते हैं, इनके साथ आ जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, आज नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ साहब को हदायत की है कि काफ लीग में परवेज़ लाई को किसी भी सूरत बड़ा रोल नहीं देना पंजाब में, और ये फैसला वो कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि उनके पास नंबर गेम पूरी हो चुकी है। कुछ लोग आसफ अली जरदारी के साथ हैं, कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हैं, और कुछ लोग नून लीग उनको टिकटें देने का वादा कर चुकी हैं। टिकटों की अगेंस्ट पे ख़रीदा गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये हुकूमत जाए। और हमारी इतलात के मुताबिक अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि अपोजिशन जमातों में भी बेपनाह इख्तलाफ आता है। सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं कि इमरान खान को भेजा जाए, उसके बाद आपस में अपोजिशन जमातों में तसादम की शक्ल नज़र आती है। और ऐसे में इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान सख्त बादलों का टकराव है और आसमानी बिजली गिरने का ख़तरा है, क्योंकि मुल्क के सलामती के अदारे हमेशा मुल्क की अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहते हैं। नाज़रीन, आज ऐसे में जब तक हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया, स्पीकर ने 14 दिन पूरे हो रहे हैं 21 को, तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ खुलकर मैदान में आ गए और पहली दफ़ा उन्होंने एग्रेसिव रवैया अपनाया है। रवैये तो पहले भी अपनाते रहे। बिलावल भुट्टो ने खुलकर कहा कि हम OIC
कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे और असेंबली में 21 को जाएंगे और वहां ही धरना देंगे और वहां तक उस वक्त तक रहेंगे जब तक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ पूरी नहीं कर सकती। और इसी बात को शहबाज शरीफ ने दोहराया कि हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे और असेंबली में जाकर धरना देंगे। नाज़रीन, ऐसे में जब गैर ममालिक से हमारे OIC का इजलास होता हो और अपोजिशन की तरफ से ये बयान कि हम असेंबली में जाके धरना देंगे और OIC का कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी होगी। मेरा ख्याल है अपोजिशन को इतने सख्त रवैये पर नहीं आना चाहिए, आइनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ये बात सच है कि स्पीकर कौमी असम्बली किसी भी सूरत में 14 दिन में आइन के मुताबिक इजलास नहीं बुला रहे, वो कह रहे हैं 25 को बुलाऊंगा। लेकिन अगर ऐसे में ये अदालत में भी केस जा चुका है सुप्रीम कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि 27 तारीख को या अपोजिशन जमातें इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं कर सकती और दोनों जमातों को, हुकूमत और अपोजिशन को कत्लो गारत की इजाज़त नहीं देगी और पाकिस्तान असम्बली में इस्लामाबाद की हदूद में 144 नाफज कर देती है और जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं देती, उससे अमन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर इस्लामाबाद के जज साहबान यकीनन हमसे बेहतर जानते हैं और उन्हीं का हुक्म आखिरी होता है, अगर फैसला ऐसा नहीं होता और हुकूमत 10 लाख बकौल उनके और अपोजिशन 20 लाख बकौल उनके, या 10-20 हज़ार भी इकट्ठे कर लेते हैं, तो फिर मुन्नी बदनाम हुई, जमहूरियत बदनाम हुई सियासतदानों के गैर मुनासिब रवैये से। आने वाले 72 घंटे पाकिस्तान में सियासत के लिए बड़ा धमाका खेज साबित हो सकते हैं। अगर अपोजिशन ने वाकई ही 21 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी असम्बली में धरना दे दिया, तो फिर पाकिस्तान में यकीनन एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और शेख रशीद ने जो लफ्ज़ कहा था कि अगर इमरान खान को घर भेजोगे और 10 साल तक हुकूमत नज़र नहीं आएगी, फिर उस बात में मुझे हकीकत होती हुई नज़र आती है। ताहम हतमी फ़ैसला वही होगा जब असम्बली में फ़ैसला किया जाएगा। फ़िलहाल उस बारे में कहना कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला हर वक्त गुजरे वक्त से कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को एहतराम और अदब के दायरे से निकलकर गाली गलोच तक आ गए हैं। क्या वज़ीर आज़म 23 में भी वज़ीर आज़म ही रहेंगे इमरान खान, या अपोजिशन उनको निकालेगी? ये फ़ैसला अब चंद दिनों को है। अब मैंने सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।